एक दिन रात को हम सोए हुए थे, मैं शाम को जब गई थी ना, जिस दिन 92 की बात है, घर में पथराव हो गया और फिर वहाँ कर्फ्यू भी लग गया। लेकिन जब कर्फ्यू खुला तो मैं सबसे पहले इन्हीं के घर आई थी कि हमको मौका मिला था कि मतलब हमें तो ये लगता था ना कि हमारे इनके यहाँ हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता, अगर उस एरिया में कुछ बुरा भी होगा तो हम इनके यहाँ आ जाएंगे। जब हम यंग थे तब तो ये हिंदू मुसलमान कोई पब्लिकली हम कह ही नहीं सकते थे, उसे पॉइंट आउट ही नहीं कर सकते थे अब हिंदू मुसलमान ये वो। अगर हमको यकीन है किसी भी बात पर, दोस्ती पर, मज़हब पर, किसी भी चीज़ पर यकीन है तो ये सब कुछ नहीं होता। पहले तो बिलीव होना चाहिए, आप यकीन कीजिए। अगर आप दोस्ती कर रहे हो, कोई भी रिश्ता है, उसमें यकीन बहुत ज़रूरी है। अब हमें हमारे साथ में जो बच्चे हैं उन्हें हमें बताना पड़ेगा सारी बातें कि ये पाकिस्तान से क्या है। भाई पाकिस्तान अलग है, हम अलग हैं, और क्या पाकिस्तान में अब क्यों चले जाएं? जब भाई अगर उनको जाना होता तो उसी समय चले जाते लोग, क्यों रुकते? उन्होंने इस देश को अपना माना तभी तो वो यहाँ रह रहे हैं, नहीं तो कब के चले जाते। कि अब दोस्तियाँ ऐसी पनपना बड़ा मुश्किल है आपके जैसे कि आप 40 साल बाद ये कह सकें कि 40 साल से हम दोस्त हैं। नहीं, हो सकती हैं बिल्कुल। मैं तो ये मानती हूँ कि ज़रूर हो सकती हैं, बशर्ते कि आप की सोच थोड़ी सी ओपन होना चाहिए। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। मुरादाबाद में हम यहाँ मौजूद हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कवर करने आए थे, लेकिन आप देखिए कितना हसीन इत्तेफाक है, और शायद ये मेरे काम का एक बहुत बड़ा इनाम या रिवॉर्ड भी है कि मैं इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिलती हूँ कि जब मैं निराश हो जाती हूँ भारत की राजनीति से और मैं फील्ड में जाती हूँ तो मुझे फिर से एक नई रोशनी मिलती है। नेताओं में नहीं, लोगों में, वोटर में, सिटीज़न में। मैं जा रही थी राहुल गांधी की यात्रा को कवर करने के लिए और मुझे नुज़हत साहिबा मिल गई। उन्होंने मुझे रोका और वो वायर की दर्शक हैं, उनके साथ उनकी दोस्त सुनीता मौजूद थी। ये दोनों हमारे साथ यहाँ वायर पर मौजूद हैं। नुज़हत साहिबा के साथ मैंने कुछ सफ़र किया और पॉलिटिक्स जानने की कोशिश की राहुल गांधी की इस यात्रा के दौरान, लेकिन उसी दौरान मुझे पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिक्स के अंदर की एक छोटी सी खूबसूरत सी परत, इनकी कहानी मुझे मिल गई, नुज़हत और सुनीता की कहानी। और मुझे लगा कि कहानी सिर्फ मुझ तक नहीं रहनी चाहिए, वायर के दर्शक और आम जनता तक ये कहानी ज़रूर पहुंचनी चाहिए कि कैसे मोदी के इस राज में 10 साल नरेंद्र मोदी के और 2017 से योगी आदित्यनाथ की सरकार होने के बावजूद भी कैसे एक नुज़हत और सुनीता बची रह गई, उनकी दोस्ती बची रह गई। आज मैं उनसे ये जानने की कोशिश करूंगी। बता रही हैं पिछले 35-37 साल से वो दोस्त हैं। नुज़हत साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइए, अपनी दोस्ती का आप मुझे हिस्ट्री बताइए, और मैं समझती हूँ कि आपके लिए बहुत इमोशनल भी है शायद ये लम्हा। जी बिल्कुल। एक्चुअली जब मैंने एक छोटा सा, मैं बुटीक का बिज़नेस करती हूँ, छोटा सा है। सबसे फर्स्ट टाइम जब मैं बैंक में अकाउंट खोलने गई तो ये वहाँ पर उस बैंक में थी। वहाँ पर हमारी इनसे बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद बस इत्तेफाक था कि इनको अच्छा लगा और मुझे भी अच्छा लगा इनसे बात करके, और उसके बाद से बस आज का दिन है। हम इस तरह मतलब क्लोज़ होते गए और हमारी दोस्ती डे बाय डे पक्की होती गई कि हमें पता ही नहीं चला। अब कभी ऐसा होता है कि 2-4 दिन हम लोग बात नहीं करते हैं, या तो इनका फ़ोन आता है या मैं इन्हें फ़ोन करती हूँ। अब क्योंकि थोड़ा सा पहले ये नज़दीक रहती थी मेरे घर के पास में, अब थोड़ा सा इन्होंने अपना बनाया है घर, तो थोड़ा डिस्टेंस हो गया है 4-6 किलोमीटर का, लेकिन वो डिस्टेंस कुछ मायने नहीं रखता। हम लोग उसी तरह मिलते हैं जैसे पहले मिलते थे, और बस इस तरह हमारा वो वक्त भी याद है, वो दिन भी याद है। और मुझे लगता है कि जब ये बता रही हैं तो आपके जहन में वो सीन भी घूम गया होगा कि जब ये आई थी, क्या अच्छा लगा आपको इनके अंदर? बातचीत से, और फिर वहाँ जहाँ मैं थी वो उस ब्रांच में हमारे 90% कस्टमर मुस्लिम से। ये एरिया चूँकि मुस्लिम आबादी पॉपुलेशन ज़्यादा है, और मेरा सबसे काफ़ी अच्छा कॉन्टेक्ट था वहाँ। 1-2 कांग्रेस की वर्कर्स, वो जो लीडर्स थी वो भी आती थी, आज से 35 साल पहले की बात है। तो वो मुझे अपने यहाँ बुलाती थी, और शुरुआत में क्योंकि मेरे सब लोगों से आना जाना मुस्लिम फैमिली में था भी, तो मुझे अच्छा लगा। और कुछ मेरा जो माइंड है वो प्रोग्रेसिव टाइप का है। मैं इस तरह से नहीं है कि ये मुस्लिम है या सिख है, क्रिश्चियन है। मेरा जो है कि
आपके व्यू पॉइंट्स मिलने चाहिए, जो आइडियाज़ हैं वो मिलने चाहिए, बजाय कि इनका मज़हब क्या है या मेरा क्या है। अगर मेरे किसी से विचार मेल नहीं खाते तो मेरी उससे दोस्ती नहीं हो सकती। किस सन की बात रही है जब आपकी दोनों की मुलाकात हुई? 89 या 88 की रही है। तो ये जब वक्त था जब ये मंदिर आंदोलन चल रहा था, चल उत्तर रहा प्रदेश था। पूरा उबाल पे था। चल रहा था। तो मैं जिस घर में रहती थी सामने मुस्लिम फैमिली थी इसी एरिया में। एक दिन रात को हम सोए हुए थे, मैं शाम को जब गई थी ना, जिस दिन 92 की बात है, तो काफ़ी लोग डिस्कस कर रहे थे रात को ये होगा। और मैं जब रात को सोई हुई थी तो घर में पथराव हो गया जहाँ मैं सोई हुई थी। मुस्लिम नहीं किया था वैसे तो, मतलब सभी में सब तरह के लोग होते हैं। और फिर वहाँ कर्फ्यू भी लग गया, लेकिन जब कर्फ्यू खुला तो मैं सबसे पहले इन्हीं के घर आई थी जब हमको मौका मिला था। कि मतलब हमें तो ये लगता था ना कि इनके यहाँ हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता, अगर उस एरिया में कुछ बुरा भी होगा तो हम इनके यहाँ आ जाएंगे। ऐसा आपको भी लगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कभी महसूस ही नहीं हुआ। हम अब ओपनली डिस्कस करते थे कि ये सब गलत है। नहीं तो लेकिन जब इनके घर पे पथराव हो रहा था तो ये तो हिंदू मुस्लिम झगड़ा था और आप तो हिंदू मुस्लिम थे, तो आपको ये नहीं लगा कि इनकी क्या पहचान? नहीं, वो देखिए, वो मेंटेलिटी अलग है ना। हम उस तरह हिंदू मुस्लिम नहीं सोचते हैं। वो हिंदू होना या मुस्लिम होना कोई जुर्म नहीं है। वो तो हमारी एक रिलीजियस फीलिंग है जो हमारे लिए पर्सनल है, वो इनके लिए पर्सनल है। उतना तो स्पेस मिलना चाहिए ना सबको, इतना। लेकिन ये बात तो बहुत कम लोग समझते हैं जो आप कह रहे हैं। अब जो नहीं समझते वो ना समझे, क्या किया जा सकता है। आप मुझे बता रही थी कि आप लोग घूमने जाते हैं और जब घूमने जाती हैं तो ये आपको उठाती हैं कि देखो तुम्हारी नमाज का वक्त। जी बिल्कुल। मतलब ये इवन कंपास लेकर जाती हैं कि अब ये डायरेक्शन ये है, इस साइड नमाज पढ़ना है आपको, मेरे पास नहीं है वो, ये लेकर जाती हैं और ये उठाती हैं, जल्दी उठ जाइए फिर सनराइज हो जाएगा, जल्दी से नमाज पढ़ लीजिए आप। तो मेरी नमाज इनके साथ ज़्यादा होती है बनिस्बत घर के, सुबह वाली फजर की नमाज। तो ये सब है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ, हमने डिस्कस किया आपस में जो हमारे व्यूज़ थे। कई बार ऐसा हुआ कि मतलब पॉलिटिक्स में कई बार तो हमने इन्हें कन्विंस किया, इन्होंने हमें कन्विंस किया। देखिए, पढ़े लिखे होने का तो यही मतलब है ना, आप डिस्कशन कीजिए और आप कन्विंस कीजिए। अगर आपकी बात ठीक है तो, इनकी बात ठीक है तो हम कन्विंस हो जाएंगे। ऐसा भी होता है कभी कि आपके बीच कोई डिफरेंसेस होते हैं फिर आप दोनों सुलझा लेती हैं आपस में? बिल्कुल बिल्कुल हुआ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि हम नाराज़ हों या ये नाराज़ हों। हुआ कि मैंने ये बात आप ठीक नहीं कह रही हैं, ये बात ऐसे है। इन्होंने कहा ठीक है, आप ठीक कर रही हो। इससे पहले कि मैं नरेंद्र मोदी के इस पूरे दशक पे आऊँ या यहाँ पर जिस तरह से पूरा भगवा राज चल रहा है, सुनीता जी, मैं बता सकती हूँ कि मेरे करीबी दोस्त हैं जिनके व्हाट्सएप ग्रुप से उनकी फैमिली मेम्बर्स में उन ग्रुप में लड़ाई होती है। जो स्कूल के दोस्त थे वो, यानी सोचिए 30-40 साल आप ही के जैसी पुरानी दोस्तियाँ वो टूट रही हैं। ऐसे में मैं इसलिए भी आप लोगों से बात करना चाहती हूँ कि जो लोग देख रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको समझ में नहीं आ रहा कि अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे कैसे बात किया जाए, क्योंकि एक तरफ पॉलिटिक्स के एक हैं, दूसरा पोल दूसरी तरफ पॉलिटिक्स का है। तो आप दोनों की कहानी से वो लोग भी समझ पाएँ कि कैसे। तो मुझे बताइए कि आपके परिवार में भी ऐसे लोग होंगे जो एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी या बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? पहले तो नहीं थे, लेकिन जब से ये बीजेपी, ये राम मंदिर वाला ये आया है आंदोलन और ये सब कुछ शुरुआत हुई थी, तब से सपोर्टर बढ़ गए। और उसमें आरएसएस का बहुत रोल है। आरएसएस की शाखाएं जो हैं सरकारी जितने पार्क हैं उसमें काफ़ी लगती हैं। हमारे घर के सामने भी एक शाखा लगती है। अच्छा, अब वो लोग आपस में ऐसे बात तो नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं तो उनकी होती होंगी। दूसरे जो आजकल टेप वगैरह बहुत बज रहे हैं जगह जगह, तो वो तो उनसे भी लोगों को मतलब असर पड़ा है। टेप बज रहे हैं मतलब गाने, काफ़ी म्यूजिक बजने लगा है ना घरों में भी। जब कोई धार्मिक प्रोग्राम होता है तो 2-4 ऐसे भजन हैं, गाने हैं जो थोड़े से लोगों को क्या कहना चाहिए, असर करते हैं कि वो उस तरह से सोचें कोई भी जब कार्यक्रम होता है। अच्छा, मैं क्योंकि इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती इन सब चीज़ों में। जैसे कोई मोहल्ले में फंक्शन भी होते हैं तो मैं धार्मिक समारोह में कम जाती हूँ। अभी तक तो ऑफिस में ही रहती थी, लेकिन अब भी वैसे उनके यहाँ कोई प्रोग्राम होगा सामाजिक, उसमें मैं जाती हूँ, लेकिन धार्मिक समारोह में नहीं जाती, क्योंकि मुझे लगने लगा है कि इस चीज़ से जितना बचा जाए उतना हम ठीक रहेंगे, सेफ रहेंगे। हमारा माइंड जो है वो बातें, वो भावनाएं हमारे अंदर नहीं आएंगी।
और शुरुआत से भी मेरा जो मैंने पढ़ा है तो मुझे कोई धर्म ने बहुत अट्रैक्ट नहीं किया, ये कहना चाहिए। जी लेकिन आप तो मजहबी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कोई मजहबी ख्याल कभी नहीं, आड़े नहीं आया कभी? नहीं। और मेरे तो घर वालों ने कभी ऑब्जेक्ट ही नहीं किया, और उन्हें तो बल्कि इनकी हर आदत इनकी बहुत अच्छी लगती है। कहती हैं बड़े सिंपल हैं, बड़े सादी हैं, अच्छी हैं। कभी किसी भी घर वाले ने, ना मेरे माँ बाप, बहन भाई, अब इवन मतलब हमारी बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, भांजा भांजी भतीजे, सब इनको ऐसे ही सुनीता आंटी कहते हैं जैसे मुझे कहते हैं। तो कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ किसी तरह। मतलब एक खाला की जगह दो खालाएं मिल गई। बिल्कुल बिल्कुल। आपने ये भी बताया मुझे कि आप दोनों अनमैरिड हैं, गैर शादीशुदा हैं, तो ये भी आपकी दोस्ती की एक वजह है क्योंकि आपके खुद के परिवार, मतलब आप दोनों ज़्यादा एक दूसरे के साथ हैं? इन्वॉल्व हो जाता है आदमी परिवार में, लेकिन मैं इस परिवार में उससे ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ। अगर जैसे मेरा मतलब अपना क्या, ये भी अपना ही है, लेकिन अगर जैसे कि आप कह रही हैं कि मैरिड या अनमैरिड, मैं उस इमोशन से ज़्यादा मतलब अटैच हूँ इस रिश्तों में। सुनीता जी, मैं कह रही थी कि जिस तरह की आंधियाँ आई इस दौरान, जैसे आपने कहा कि आप 80 के दशक में एक दूसरे के दोस्त बने, तभी जब ये पूरा आंदोलन चल रहा था, उसके बाद फिर 2002 की तारीख भी आई, फिर से भारत बटा, फिर उसके बाद 2014 से तो हम देख रहे हैं कि एक दौर पूरा चल रहा है, एक युग चल रहा है। तो क्या ये ऐसे दौर थे जहाँ आपको ठहरना पड़ा, सोचना पड़ा आप दोनों को? नहीं, हमने अपने रिलेशन में नहीं सोचा ऐसा कि हम दोनों के बीच में जो है उसमें ये कभी ये दौर आड़े में नहीं आया। आपके परिवार में इसको लेकर कोई ऑपोजिशन? आपके परिवार में आप बता रही थी भाजपा सपोर्टर्स भी हैं, उन्होंने ये तो नहीं वो कहा कि यहाँ कोई रहते ही नहीं है, चंदोसी में रहते हैं। और मैं शुरू से इंडिपेंडेंट रही हूँ कि अगर जो मेरी मर्जी थी, जैसे मैरिज ना करना या जॉब करना, वो सब मेरा डिसाइडेड था, मेरा निर्णय था। तो ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम यहाँ जाओ तो मैं वहाँ जाऊँ, मैं मुझे जो ठीक लगेगा वो करूँगी। अपनी खूबसूरत सी ये जो दोस्ती है आपकी, उसकी किताब में से एक दो पन्ने आप शेयर कीजिए और बताइए लोगों को कि कैसे वो अपनी दोस्तियों को बचा सकते हैं। मुझसे बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो उनके खुद के फैमिली मेम्बर्स के साथ, यानी बहन भाई आपस में लड़ाई हो रही है, जो बिल्कुल स्कूल मेट्स हुआ करते थे, कॉलेज मेट्स, उनके बीच हो रही है। क्या करना चाहिए लोगों को दोस्तियाँ बचाने के लिए? देखिए, हम जब पढ़ते थे, जब हम यंग थे, तब तो ये हिंदू मुसलमान कोई पब्लिकली हम कह ही नहीं सकते थे, उसे पॉइंट आउट ही नहीं कर सकते थे, अब हिंदू मुसलमान ये वो। अगर हमको यकीन है किसी भी बात पर, दोस्ती पर, मज़हब पर, किसी भी चीज़ पर यकीन है, तो ये सब कुछ नहीं होता। पहले तो बिलीव होना चाहिए, आप यकीन कीजिए। अगर आप दोस्ती कर रहे हो, कोई भी रिश्ता है, उसमें यकीन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको यकीन नहीं है तो वो रिश्ता ज़्यादा नहीं चलेगा, अगर यकीन है तो यकीनन वो लंबा चलेगा। आप सुनीता जी? अगर मेरे हिसाब से तो अगर वो रिलीजन को पीछे रख दें और बाकी सारी चीज़ें, मैं तो ये सोचती हूँ चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सबकी वही भावनाएं होती हैं, वही मतलब रीति रिवाज होते हैं, भाई बहनों के बीच में बातें होती हैं। मैंने देखा है शादियों में भी लगभग उसी तरह की बातें होती हैं, झगड़े भी उसी तरह से होते हैं आपस में। केवल एक रिलीजन को छोड़ के सारी बातें एक जैसे हैं, एक सी हैं। और मैंने जो नॉवल पढ़े हैं, हाँ, विदेशी भी और जो भी साहित्य पढ़ा है, उसमें भी मैं जब देखती हूँ तो बातें वही हैं लोगों के बीच की, जो भी भावनाएं होती हैं, इमोशंस हैं। केवल अगर रिलीजन कहें तो वो अलग हो सकता है, तो हम उसको आड़े ही ना आने दें, समझें कि भाई वो अपना माने, हम अपना माने, एक दूसरे के बीच में इंटरफेरेंस ही ना करें। अच्छे इस दौर में हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक ख़ास तबके के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई जा रही है। छोटे छोटे बच्चे तीसरी चौथी क्लास के एक दूसरे को बोल देते हैं कि तुम पाकिस्तानी हो। ऐसे में तो ये आप जैसी दोस्तियाँ तो पनपेंगी ही नहीं। अब हमारे साथ में जो बच्चे हैं उन्हें हमें बताना पड़ेगा सारी बातें कि ये पाकिस्तान से क्या है। भाई पाकिस्तान अलग है, हम अलग हैं, और क्या पाकिस्तान में अब क्यों चले जाएं? जब भाई अगर उनको जाना होता तो उसी समय चले जाते लोग, क्यों रुकते? उन्होंने इस देश को अपना माना, तभी तो वो यहाँ रह रहे हैं, नहीं तो कब के चले जाते।
आपको भी लगता है कि अब दोस्तियां ऐसी पनपना बड़ा मुश्किल है आपके जैसे कि आप 40 साल बाद ये कह सकें कि 40 साल से हम दोस्त हैं? नहीं, हो सकती हैं बिल्कुल। मैं तो ये मानती हूँ कि ज़रूर हो सकती हैं, बशर्ते कि आप की सोच थोड़ी सी ओपन होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो मैं अक्सर आपको बताती हूँ कि किस तरह से नफ़रत का पूरा कारोबार कैसे इस देश को तबाह कर रहा है, कैसे लोगों में आपस में दरार, डिविजन्स पैदा कर रहा है, कहीं लिंचिंग की घटना होती है, कहीं इस तरह की सांप्रदायिक घटनाएं होती हैं। लेकिन आज एक खूबसूरत कहानी यहाँ से मैं लेके जा रही हूँ। मैंने कहा कि मुरादाबाद का ये तोहफ़ा है जो मुझे मिला और मैं वायर के दर्शकों को देना चाहूँगी। मुझे लगता है इन दोनों की जो ज़िंदगी की किताब है उससे एक पन्ना आप भी चुराएंगे तो शायद ज़िंदगी थोड़ा बेहतर होगी।